नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। आईआईटी जोधपुर का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित, 1084 स्नातकों को मिली डिग्री। बीएसएफ के 740 नवरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। सूर्यनगरी के पिंटू ने जीता राष्ट्रीय पैरा तैराकी में सिल्वर मेडल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आईआईटी जोधपुर के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए बोले कि आईआईटी जोधपुर जैसे संस्थान ऐसे मस्तिष्कों का पोषण कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्नातक होते देखना सौभाग्य की बात है जो निसंदेह विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान देंगे। वे कार्यक्रम के दौरान 184 स्नातकों को डिग्री व मेडलों का वितरण करने पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राम माधव भी इस दौरान मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में ज्ञान और प्रोत्साहन के शब्दों के साथ विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर राम माधव ने भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने स्नातकों को पारंपरिक सीमाओं से परे रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया और अपनी आईआईटी शिक्षा के वैश्विक महत्व को दोहराया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भविष्य के नेताओं के रूप में स्नातकों की जिम्मेदारियों पर जोर दिया और उनसे समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान देने का आग्रह किया। आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने संस्थान की पिछले 10 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह की अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष व पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर एएस किरण कुमार ने की। समारोह में शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले असाधारण छात्रों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीएसएफ विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जिसे भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के नाम से भी जाना जाता है। वे आज यहां बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। नव आरक्षकों के बैच संख्या 255, 256, 257 व पीटीएस द्वितीय के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कुल 740 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने की शपथ ली व खुद को देश के लिए समर्पित किया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। शेखावत ने अपने संबोधन में नव आरक्षकों से कहा कि आज आप एक ऐसे बल के मुख्य धारा में शामिल हुए हैं जिसकी तैनाती कश्मीर की बर्फीली चोटियां, जैसलमेर का तपता हुआ रेगिस्तान, रण ऑफ कच्छ का दलदल भरा क्षेत्र, सुंदरबन का दुर्गम इलाका और उत्तर पूर्वी के घने जंगलों में है। इन कठिन भौगोलिक और विषम परिस्थितियों के बावजूद सीमा सुरक्षा बल के बहादुर सीमा प्रहरी पूरी मुस्तैदी के साथ सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ का नाम लेते ही हमें गर्व की अनुभूति होती है। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नव आरक्षक अमित कुमार, नव आरक्षक पीयूष, नव आरक्षक शिवम पांडे व नव आरक्षक बसंत उपाध्याय को अपने अपने बैच में ओवरऑल प्रथम स्थान हासिल करने के लिए स्वर्ण पदक से अलंकृत किया गया। करूंगा चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही दीक्षांत परेड के अवसर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स परिवार को इस भव्य परेड के कार्यक्रम जिसमें लय, ताल और ऊर्जा तीनों का समावेश करते हुए प्रशिक्षण के दौरान अर्जित की गई उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। मैं श्री एवरेगर साहब और सभी प्रशिक्षण में जुटे अधिकारियों, कर्मचारियों को बहुत सारी बधाई देता हूँ। भारतीय सैन्य बल के मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे सीमा सुरक्षा बल के नव आरक्षकों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। हाथों से नहीं हौसलों से होती है ऊंची उड़ान। यह कहावत जोधपुर के एक तैराक जिसने एक हाथ एक सड़क हादसे में और दूसरा हाथ करंट की चपेट में आने से गंवाने के बाद भी
हौसला नहीं हारा और उसने अभी गोवा की राजधानी पणजी में हुई राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त कर सूर्यनगरी का नाम रोशन किया है। दोनों हाथ हादसे में गंवाने वाले तैराक पिंटू गहलोत के प्रायोजक बने देवड़ा हुंडे के केडी मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर किशन सिंह देवड़ा और कोच भरत वैष्णव ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गोवा की राजधानी पणजी में 19 से 22 अक्टूबर को आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में उसने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। उन्होंने बताया कि उसने अब तक राज्य स्तरीय तैराकी में 35 स्वर्ण पदक के साथ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर करीब 150 पदक का विजेता रहा है। सर अभी हाल ही में 19 से 22 अक्टूबर 2024 गोवा की राजधानी पणजी में हमारा 24वां नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप पणजी में हुआ था और मैंने S6 कैटेगरी में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में सिल्वर मेडल जीता। सर मैं कहने का मतलब 11 तारीख तक मेरा ये था कि मैं नहीं जा पाऊंगा खेलने के लिए और मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरे बड़े भाई साहब है लेखराज जी गहलोत, मैंने भाई साहब को ऐसे मैसेज करके बताया भाई साहब बहुत प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट जॉब अभी 2 साल हुए हैं और हमारी सैलरी आ रही है 13,400 रुपये, तो घर का खर्चा चला पा रहे और नहीं जा पाएंगे नेशनल में। तो वो लेखराज जी भाई साहब ने मेरे को बोला तुम हिम्मत मत हारो, भगवान की कृपा से होगा तुम जरूर खेलने जाओगे। तो एक दिन पहले 12 तारीख को भाई साहब का फोन आया, किशन जी देवड़ा भाई साहब का। उन्होंने मेरे को इतना ही बोला पिंटू तेरे को कितना चाहिए। तो मैं एकदम ऐसे सुन के अजीब रह गया कि मेरे को पहली बार किसी ने बोला तेरे को कितना पैसा चाहिए। तो मैं दूसरे दिन भाई साहब से आके मिला और भाई साहब ने मेरा जाने का जितना भी पूरा खर्चा था उन्होंने भाई साहब ने मेरा पूरा खर्चा उठाया। और जाते वक्त जब मेरे अंदर वो जुनून था कि मैं इस बार मेडल जरूर जीत के आऊंगा और मेरी फर्स्ट इवेंट में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में मेरा सिल्वर मेडल लगा। और मेरे साथ में मेरे मार्गदर्शक कोच के रूप में भरत सर ने मेरे को हमेशा ये कहने मतलब कभी भी मैं ऐसे हतोत्साहित होता या मेरे को ऐसा लगता है यार अब मैं कुछ नहीं कर पाने जैसी, तो भरत सर हमेशा मेरे को हिम्मत बढ़ाते और मैं हमेशा पॉजिटिव होके आगे खेलने के लिए जाता हूँ। और वहां जाते ही मेरे को ये लगता है कि अब मेरे को मेडल जीतना ही जीतना और मेरा अभी भी आगे का लक्ष्य है इंटरनेशनल खेलना और देश के लिए मेडल जीतना। और साथ में मेरी धर्मपत्नी रितिका गहलोत, उन्होंने कहने का मतलब 2021 लास्ट में मेरी शादी के बाद अभी 2024 चल रहा है, उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया। वो मेरे को हमेशा यही कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है और मम्मी पापा के आशीर्वाद से मैं आज 39 एज होते हुए भी मैंने ऑल इंडिया सिल्वर मेडल जीता है और मेरा अभी भी लक्ष्य है देश के लिए खेलना और भारत के लिए मेडल जीतना। तैराकी से जुड़ा हुआ हूँ और पिंटू के साथ ही पिंटू को मार्गदर्शक एज ए कोच है पिंटू का। गुरु है मतलब। हाँ गुरु पिंटू के बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा गुरु तो है पिंटू का खुद का गुरूर, इसका जो हौसला है। 98 में एक छोटे से बच्चे का बस दुर्घटना में एक हाथ चला गया था, उसने हौसला नहीं खोया। 98 में जब वो मुश्किल से 12-13 साल का था, उसने हौसला नहीं खोया। दुर्घटना में घायल होने के बावजूद उसने अपनी बहन को संभाला, छोटी बहन के साथ में अपना जूता उठाया और कटे हुए हाथ के साथ पता नहीं कैसे वो घर पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचा। एक हाथ कटने के बाद पिंटू ने हिम्मत नहीं हारी और पिंटू ने दौड़ना सीखा। दौड़ने के बाद तैरना सीखा और सिंगल हैंड से उसने तैरना सीखा। तैरना सीखने के बाद जब इसे लगा कि मैं बहुत अच्छा तैर सकता हूं, तो इसने फिर उसमें ही आगे बढ़ने के लिए सोचा और उसने फिर कई जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय और नेशनल लेवल पर फिर बढ़ा। अभी कोरोना काल में ही चूंकि अपने जैसे कई खिलाड़ी तैयार कर रहा था, खूब सारे खिलाड़ियों को प्रेरित करने के बाद वो खिलाड़ी इसके साथ नेशनल पैरा स्विमिंग में भाग ले रहे थे। तो कुछ खिलाड़ियों को तैयार करने के दौरान दूसरा हाथ भी करंट लगने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दूसरा हाथ भी काटना पड़ा। फूल को सफाई करता हूँ। दोनों हाथ कटने के बाद इंसान क्या गत होती है, उसकी क्या स्थिति होती है, लेकिन समाज के कुछ लोग, देवड़ा साहब जैसे लोग और भी समाज सेवी, उन्होंने हौसला बढ़ाया। 1 साल तक बेड रेस्ट करने के कारण पिंटू के पूरे शरीर में वजन बढ़ गया, पांव से चलना मुश्किल था, लेकिन दिमाग में ये था कि नहीं, मेरे हाथ हो सकते हैं, मेरा हौसला ईश्वर नहीं छीन सकता।
कोई नहीं छीन सकता। जो चीज मेरे पास है वो मेरे पास है। मैं गवाह हूं, चश्मदीद हूं उस प्रतियोगिता का, उस प्रतियोगिता के जो हम लोगों ने बेंगलोर में खेली थी। पिंटू के पास दोनों हाथ नहीं थे, पहली बार उतर रहा था, सिर्फ उसके पास उसका हौसला था। 2 इवेंट हम लोग हार चुके थे। पिंटू ने ईश्वर से प्रार्थना की, मेरी जो मेहनत है वो किसी तरह से निष्फल नहीं होनी चाहिए, मैं यहां से जाऊंगा तो मेडल लेके ही जाऊंगा। मैं क्या, पिंटू अगर ये ठान लिया तो अपन कल मेडल लेंगे। आखिरी प्रतियोगिता थी, एक आदमी 3 इवेंट में उतर सकता है। आखिरी प्रतियोगिता में पिंटू ने 1 साल की बेड रेस्ट के बाद, कुछ समय की तैयारी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीता। विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल में आज कक्षा 9वीं 10वीं का वार्षिक समारोह मरीचिका एक अनंत खोज बड़े ही रंगारंग और भव्य कार्यक्रम के रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नारकोटिक्स विभाग के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने विद्यार्थियों की सीधी बात सुनी और शानदार नृत्य, नाटिका, गायन, वादन सहित समग्र प्रस्तुति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। संपूर्ण कार्यक्रम की थीम थी कि जीवन की अनंत यात्रा में सुख, धन, सफलता, प्रेम और सांसारिकता रूपी मृग मरीचिका में भटकते मानव मन को आखिरकार परम शांति व संतुष्टि तो आध्यात्मिकता में ही मिल सकती है। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आह्वान पर चलाए जा रहे सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे जोन पर 28 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने सतर्कता सेमिनार में यह जानकारी देते हुए बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि की थीम पर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी चारों रेल मंडलों में तैयारियां की गई। सतर्कता जागरूकता अभियान को गति देने के उद्देश्य से जोधपुर मंडल के 2 दिवसीय दौरे के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य सतर्कता अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने जोधपुर डीआरएम ऑफिस सभा कक्ष में डीआरएम पंकज कुमार सिंह की उपस्थिति में आयोजित सतर्कता सेमिनार में सतर्कता विभाग की कार्यपद्धति और इसकी आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही विभिन्न शाखा पदाधिकारियों से चर्चा में उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली सतर्कता से जुड़ी बाधाओं के संबंध में सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारी मनोज कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी टीए अंसारी, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी सत्यनारायण यादव व मुख्य सतर्कता अधिकारी अरविंद कुमार ने सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी दी और शाखाधिकारियों के इस संबंध में शंकाओं का समाधान किया। अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार ने जोधपुर मंडल पर चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा अतिथियों का स्वागत किया, जबकि अंत में मुख्य परियोजना प्रबंधक अशोक कुमार धाकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सेमिनार का संचालन मंडल कार्मिक अधिकारी प्रभारी अभिषेक गांधी ने किया। एजुकेट करना है, चीजों को अवेयर करना है और इससे बढ़ के ट्रांसपेरेंट दिखना है, जो कि विजिबल हो अमॉन्ग द एम्प्लॉइज। जो आउटसाइड एजेंसी उनके साथ में पूरी ट्रांसपेरेंटली जो काम करने की परंपरा है, उस पर पूरे वॉच डॉग की तरीके से सबको करने की आवश्यकता है और इस पे फोकस रहा है। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आईआईटी जोधपुर का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित, 1084 स्नातकों को मिली डिग्री। बीएसएफ के 740 नवरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। सूर्यनगरी के पिंटू ने जीता राष्ट्रीय पैरा तैराकी में सिल्वर मेडल। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।